देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके पास प्रैक्टिस वीडियो है गवर्नमेंट बजट की, कि कौन सा हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा रेवेन्यू रिसिट होगा, कौन सा कैपिटल रिसिट होगा, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हम कैसे कैटेगराइज करें। तो सबसे पहले आप ये कैटेगराइज करिएगा कि ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है या एक रिसिट है। एक्सपेंडिचर का मतलब पैसे का खर्चा है या फिर पैसे का आना है, पैसा खर्च हो रहा है या फिर पैसा आपके पास आ रहा है। अगर आ रहा है तो रिसिट, और अगर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। अब दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर पैसा खर्च हो रहा है और उससे आपका कोई एसेट और कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म है, जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, एसेट बन नहीं रहा, या कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही, पैसा तो जा रहा है तब भी एसेट कोई नहीं बन रहा, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट वहीं पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर कोई एसेट कोई एसेट क्रिएट हो जाता है, फिर कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है, एसेट बढ़ जाता है या फिर लाइबिलिटी कम हो जाती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, रिसिट का मतलब पैसे का आना, पैसा आ रहा है बट कोई एसेट कम, एसेट बेच के पैसा नहीं आ रहा, ये लोन लेके पैसा नहीं आ रहा, बट पैसा आ रहा है, मतलब कोई आपका ना तो एसेट कम हो रहा ना आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट है। वहीं पे कैपिटल रिसिट की बात करी जाए, पैसा आ रहा है बट एसेट बेच दिया हमने, एसेट बेच दिया, या फिर पैसा आ रहा है, हमने हमारा जो लोन था हमने लोन ले लिया, लोन बढ़ जाए, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या फिर एसेट रिड्यूस हो जाए, हमारा कैपिटल रिसिट होगा। अब इसके बेसिस पे ये चार हैं, इन चार के बेसिस पे हमें देखना है कैपिटल रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या लिखा हुआ है पहले, हमने लोन ले लिया, ये वाले सारे रिसिट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसिट है, बट आप पहले लोन लेंगे पैसा आएगा, लोन लेंगे पैसा आएगा, ये बात याद रखिए, फ्यूचर में रीपे करेंगे या नहीं करेंगे, बात है। आज तो पैसा आ गया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो ये हमारे लिए कैपिटल रिसिट है, कैपिटल रिसिट है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कॉर्पोरेशन टैक्स, पैसा आ रहा है, कोई सा भी टाइप का टैक्स मिल रहा है, इनकम टैक्स रिसीव, पैसा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं। कोई गवर्नमेंट को एसेट कम हो रहा है? नहीं। तो रेवेन्यू रिसिट है, बार बार मिलता रहेगा। ये भी चेक कर सकते हो, बार बार मिलेगा, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो हमारे कैपिटल वाले होते हैं, और रिकरिंग जो होते हैं वो हमारे रेवेन्यू वाले होते हैं। देन हमारे पास आता है ग्रांट्स मिल गई, ग्रांट्स मतलब डोनेशंस मिल गई, वर्ल्ड बैंक से डोनेशंस मिल गई, वापस करोगे? नहीं, ये बार बार नहीं मिलती, बट वापस भी तो नहीं करेंगे ना, कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना बढ़ रही है, कोई एसेट थोड़ी ना कम हो रही है, रेवेन्यू रिसिट। देन प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयूज, जो पीएसयूज भेल सेल से प्रॉफिट मिल रहा है, हर बार मिलेगा, हर साल मिलेगा, ये रेवेन्यू रिसिट, ठीक है, पैसा आ रहा है। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एलआईसी बेच दी, एक बार बेच दी, क्या दोबारा बेच पाओगे? नहीं, वंस इन अ वाइल है, नॉन रिकरिंग है, कैपिटल, पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिट है। रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल, ठीक है। फॉरेन एड मिल गया अर्थक्वेक विक्टिम्स को, फ्लड्स विक्टिम्स को, ठीक है, हिमाचल में फ्लड्स है, इन सारे विक्टिम्स को, या डिविडेंड मिल गया इन्वेस्टमेंट पर, ये दोनों हमारे रेवेन्यू रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट है। बोरोइंग्स कर ली पब्लिक से, गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कर ली पब्लिक से, कैपिटल रिसिट है, कैपिटल रिसिट है। फ्री फी फ्रॉम कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस हर साल मिलेगी, रेवेन्यू रिसिट है, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट है। रिकवरी ऑफ लोन को बड़े ध्यान से समझेगा, लोन रिकवर हो रहा है, मैंने लोन किसी को दे रखा था, लोन लिया नहीं था, लोन दे रखा था, तो ये मेरे लिए एसेट था, वो रिकवर हो गया, एसेट कम हो जाएगा, क्या दोबारा पैसे भेजेगा? नहीं भैया, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होगा तो रिकवरी ऑफ लोन हमारा कैपिटल रिसिट है, कैपिटल रिसिट है, गलती से लिख दिया गया यहाँ पे, कैपिटल रिसिट है वाला, ठीक है, वाली लाइन मत पढ़िएगा, ये कैपिटल रिसिट है, रिकवरी ऑफ लोन। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स, जो इंटरेस्ट मिला वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिट है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिट है, बार बार मिलता रहेगा जब तक आपने किसी को लोन दे रखा है। टैक्स रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स हैं, आपको बार बार मिलते रहेंगे, एक बार खुद से भी ये सारे सॉल्व करिएगा। देन एक्सपेंडिचर्स पे आते हैं, पैसा यहाँ पे जाएगा, आपको पहले ये सोचना पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज हर साल पे करती है गवर्नमेंट की, कोई एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का है तो एसेट क्रिएट हो जाता है, लाइबिलिटी कम हो जाती है, सब्सिडी पे करने से कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार होता रहेगा। डिफेंस ऑन कैपिटल इक्विपमेंट्स, एसेट क्रिएट हो रहा है भैया, हेलीकॉप्टर खरीद लिए, राफेल खरीद लिए, टैंक्स खरीद लिए, गन्स खरीद ली, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ग्रांट्स हमने यहाँ पे ग्रांट्स दी हैं, गिवन मतलब दी हैं, तो क्या लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट बढ़ गया? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग बनवा ली, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनवा ली, हॉस्पिटल बेड बन गए, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार थोड़ी ना होगा।
एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस सर्विसेज जैसे कि आपने किसी को सैलरी पे कर दी, किसी सीआरपीएफ के बंदे को, कमिश्नर को, जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स हम रीपे कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन लाइबिलिटी बार बार करेंगे, नहीं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन बिल्डिंग ऑफ अ ब्रिज, स्कूल बनवाया था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार बनवाएंगे, नहीं सर, ठीक है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ स्टाफ गवर्नमेंट, हर साल पे करनी पड़ेंगी, हर महीने पे करनी पड़ेंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार तीनों के फॉर्मूले देख लीजिए, जितने भी डेफिसिट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। आपको एज इट इज गिवन होंगे, आपको ढूंढने भी नहीं होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत मुश्किल हुआ ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे दे देगा, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ वगैरह, पर वैसे इतना होता नहीं है। देन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। इन टोटल रिसिट्स के अंदर बोरिंग्स नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट बोरिंग्स या एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। देन हमारे पास लास्ट वन कैपिटल प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा 35 करोड़, रेवेन्यू रिसिट है 70, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो ये पूछने की जरूरत थोड़ी ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू रिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं आर ही लिख देता हूँ, माइनस रेवेन्यू रिसिट 70, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 105, मेरा आंसर आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रास्ता ठीक है, बस एक लाइनों में वन लाइनर्स के हैं ये क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट जो है, इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट बजट की 1,40,000 करोड़ की है। टोटल बोरिंग जो है, टोटल बोरिंग्स 2,70,000 करोड़ की है, कि हमें इतनी चाहिए। जो हमें चाहिए यही तो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जो हमें चाहिए और जो हमें बाहर से लोन लेना पड़े, बाहर से लोन लेने की रिक्वायरमेंट हो। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट 2,70,000 माइनस 1,40,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़। आंसर बस इतना से आंसर है ये। थर्ड देखिए, प्राइमरी डेफिसिट ये है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ये हैं, फिस्कल डेफिसिट बताइए कितना आसान। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है 7,000, फिस्कल डेफिसिट नहीं पता, प्राइमरी डेफिसिट पता है 12,000, उधर जाके प्लस हो जाएगा 9,000 का फिस्कल डेफिसिट, 19,000 का फिस्कल डेफिसिट, 19,000 का फिस्कल डेफिसिट। फोर्थ देखिए, हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं 10,000 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट्स, और जो कि हैं विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट हैं, तो हमारे पास फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट भी x, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी हो गई? 40% ऑफ x, 40/100 इंटू एक्स। इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअल में कितनी है? 10,000 इज इक्वल टू 40/100 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 425 और 4 2,50,000, 2,50,000, सॉरी 2,50,000 नहीं 25,000, 25,000। अब 25,000 आ गई मेरे पास, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो फिस्कल डेफिसिट निकालना है। यही वाला फॉर्मूला लगाइए, ऐसे फिस्कल डेफिसिट निकालिए, करिए आप, आपके पास आ जाएगा 35,000। करिएगा ये आप खुद, ठीक है। देन आपको प्राइमरी डेफिसिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट निकालना है। देखिए इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता इसमें। प्राइमरी डेफिसिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब चीजें ढूंढी है बस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा इतना, बोरिंग्स इतनी, रेवेन्यू रिसिट इतना, और इंटरेस्ट पेमेंट 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट से फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालेंगे। ओके, एक बार ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को ट्राई करिए, देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर 25 में। मैंने आपको कहा करिए क्या था। सबसे पहले आपने रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लिया,
रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसेट्स, ये आपको एज इट इज रखा है 70,000 माइनस 50,000, ये मेरे पास आ गए 20,000। मैंने क्यों निकाला ये, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट से रिलेटेड एक चीज दे रखी थी, इंटरेस्ट पेमेंट आर 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने हो गए 25%, 25% ऑफ किसका 20,000 का, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 1/4 5,000। इंटरेस्ट कितना आ गया 5,000। अब यहाँ पे कैच है, यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एसेट तो दे नहीं रखे फिस्कल डेफिसिट के लिए, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बट फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये भी होता है कि आप कितनी बोरिंग्स करने वाले हो, आप कितनी बोरिंग्स करने वाले हो उस पर तो डिपेंड करता है फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे आपको फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली दे दिया गया 15,000 का, यहाँ पे आपको फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली दे दिया गया 15,000 का। प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो कि आपके पास आ जाएगा 10,000। 3,000 ये आ गया, 5,000 इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राइमरी डेफिसिट इज 10,000। ये मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ये है बस, जिसके अंदर आपको वर्ड्स में थोड़ा घुमा दिया उसने। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इसका ये देखिए ये दे भी रखा था सोल्यूशन इसका जानबूझ के, इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था इसका। इसके अलावा हमारे पास ये दे रखा है, अब ये आप एक बार पॉज करिएगा, घर में ये सॉल्व करिएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट से और रेवेन्यू रिसिट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। क्या टोटल एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे फिस्कल डेफिसिट को यूज करके, टोटल एक्सपेंडिचर किसी ना किसी तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैंने शायद इसका भी आंसर दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो मैं कमेंट्स में इसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, इसको होमवर्क में करिएगा, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं, बुक के ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रखें। इससे ज्यादा ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है 5th और 6th, उससे ज्यादा और कुछ आ नहीं सकता। वैसे कभी आते भी नहीं है, बट आप तब भी देख लीजिएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स का मतलब कैपिटल रिसिट्स जो हमने एसेट्स को सेल करके हुआ, बोरिंग्स नहीं, अदर देन बोरिंग्स, अदर देन बोरिंग्स इसका मतलब है, अदर देन बोरिंग्स। ओके, ये मैंने आपको मतलब समझा दिया, आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करने की, आपको हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।